हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं करवाने जा रही हूँ 12th क्लास पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चन। मैं 8 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, यानी कि जिन्होंने दोनों गुटों में से किसी को भी ज्वाइन नहीं किया था, उन्होंने अपने लिए थर्ड ऑप्शन कैसे माना और ये ऑप्शन उनके लिए कैसे बेनिफिशियल रहा जब शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। ठीक है, अब जो नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट था, इन्होंने जितनी भी अभी न्यू जो आज़ाद हुई थी कंट्रीज़, जैसे एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका, इनके लिए एक थर्ड ऑप्शन का काम किया। ठीक है, इन्होंने इनको थर्ड ऑप्शन ऑफर किया। थर्ड ऑप्शन क्या था कि दोनों गुटों में से, जैसे यूएस और यूएसएसआर में से किसी को भी ज्वाइन ना करने का ऑप्शन। ठीक है, अब जो जितने भी नाम के मेंबर थे, मेजोरिटी में जितने भी मेंबर्स थे, उन सभी कंट्रीज़ को क्या कंसीडर किया गया, किस कैटेगरी में डाला गया? लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, मतलब जिनकी अभी फुली डेवलपमेंट नहीं हुई है। ठीक है, अब इन जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज थी, इनको ज़रूरत थी कि इकोनॉमिकली मोर डेवलप करना और इनको डेवलपमेंट अपने बेस पे होना। ठीक है, ना कि रिचर कंट्रीज के ऊपर डिपेंड रहकर ये इनकी डेवलपमेंट करवाना। ठीक है, इसके लिए एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो था उसको ओरिजिनेट किया गया। ठीक है, जब ये रियलाइजेशन हुई तो इसके साथ ही एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो ऑर्डर था उसको ओरिजिनेट किया गया, और जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस थी ट्रेड और डेवलपमेंट पर, इसको हेल्ड किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 1972 में दी, जिसने क्या बनाया, एक न्यू ट्रेड पॉलिसी की डेवलपमेंट पर जोर दिया, जो कि ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में क्या करेगी, रिफॉर्म करेगी। ठीक है, अब जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री थी, अब इनका सबसे पहला क्या था, इन्होंने सबसे पहले अपने जितने भी उनके नेचुरल रिसोर्सेज थे, यानी कि प्राकृतिक संसाधन जो थे, इन पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, उससे पहले जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज थी जो कि डेवलप्ड थी, वो इनसे क्या करती थी, इनके संसाधनों को एक्सप्लॉइट करती थी। ठीक है, उसके बाद इन जो लीस्ट डेवलपमेंट जो कंट्रीज़ थी, इनके लिए वेस्टर्न मार्केट को अवेलेबल करवाना, ताकि ट्रेड जो है इनके लिए मोर बेनिफिशियल हो सके, व्यापार इनके लिए फ़ायदेमंद रहे। ठीक है, और टेक्नोलॉजी का जो कास्ट था उसको वेस्टर्न कंट्री में से कम करना, ठीक है, रिड्यूस करना, ताकि ये भी उन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सके। उसके बाद ये जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ थी, इनको इनका इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में ग्रेटर रोल प्रोवाइड करवाना है इनको। ठीक है, ताकि ये अपनी इकोनॉमिकली क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके, ताकि ये अपने डेवलपमेंट के लिए बाकी अदर जो रिचर कंट्री हैं उन पर डिपेंड ना रहे। थैंक यू।